Welcome to Land to Landmark. Where we have interesting conversation with real estate visionaries, those who have started from scratch and have achieved a peak in the market. For today's episode, we have a game changer with us, the driving force behind HS Group. From a childhood passion for construction to redefining real estate with innovation and precision, he has left his mark all over Mulund. Let me introduce you to a very special person, Mr. Harshil Satra. Welcome to the show, sir. Harshil sir, welcome to our show Land to Landmark. Welcome. Thank you so much, Shoaib bhai, for calling us on Land to Landmark. Thank you, sir. Sir, एक out of the box question है. The point is Mulund. When you talk about Mulund and when we see Mulund, so आपका जो prime focus है Mulund क्यों है basically? The major reason behind it, more than Mulund, our major focus is in Mulund East. 80% of our portfolio is in Mulund East. जो हमारे major acquisitions या completed projects है, आप वो देखेंगे. उसका एक की रीज़न है कि Mulund East आज भी पार्ट ऑफ बॉम्बे होने के हिसाब से भी इट इज़ अ अंडर डेवलप्ड एरिया. वहाँ पे अगर आप देखेंगे द रेडियस इज स्मॉल, द ग्रीनरी इज़ बेटर, द कनेक्टिविटी इज़ बेटर, स्टिल द बिल्डिंग्स या जो डेवलपमेंट आप देखेंगे आज के टाइम पे उतना नहीं हुआ है जितना अदर पार्ट्स ऑफ बॉम्बे का हुआ है. तो वो एरिया इन टर्म्स ऑफ अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी हाई. फॉर दैट रीजन वी आर चूजिंग Mulund East एज आवर फ्यूचर फॉर रेसिडेंस. Okay, sir, इससे ही जुड़ा हुआ सवाल. When we talk about HS Group, so what is the legacy of HS Group and how the journeys overall we have seen over the years? The primary business was never real estate. In 1995, my father started his own first startup, Saib Menswear करके. From 1995 से लेके 2005 तक he expanded very well, जहाँ पे multiple outlets in various industries उन्होंने खोला, retail outlet. वो चलते गया, उसमें we started making good money and then it was a good market. So from 2000 we started investing with various developers. At that point of time we were in school, so he started as an investor with multiple developers in Navi Mumbai, Mulund, Thane, outside Bombay also. So all that things were going on. 2015 तक ये सब चला. इन मीनवाइल ये जर्नी में उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए, जैसे कि बदलापुर में उन्होंने किया, नासिक में किया, नवी मुंबई में किया, थाना में किया. सो ऑल दैट डेवलपमेंट्स वर देयर इन प्लेस. सिंस 2020 वी स्टार्टेड अ न्यू ब्रांड HS, जहाँ पे हमने हमारा रीडेवलपमेंट सेक्शन शुरू किया. वहाँ से हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट 2020 में लॉन्च किया, जो 3 साल में डिलीवर किया. सो फ्रॉम देयर आवर जर्नी बिगिन. इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर कि जब यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एज अ फैमिली बिजनेस, सो हु आर द स्टार्स बिहाइंड दिस बिजनेस? अभी ये पूरा बिजनेस मेजरली फैमिली रन ही है. अभी जैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट जितना भी हमारे कंपनी का है या फाइनेंस अरेंज करना है जो भी है, वो मेजर रोल मेरे फादर देखते हैं, मनसुख सत्रा जी. उसके बाद जो एक्विजिशन का काम है, लीगल का काम है, लाइसेंसिंग का काम है, वो प्योरली मैं हैंडल करता हूँ. उसके बाद जो हमारा HR एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी डिपार्टमेंट है वो मेरी वाइफ शैली सत्रा है, वो हैंडल करती है. अदर देन दैट जो मेरे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैंडल करना है या उससे रिलेटेड कंसल्टेंट्स या जो सब हैंडल करना है, दैट इज़ हैंडल बाय माय यंगर ब्रदर. अदर देन दैट वी आर हैविंग आवर ओन गुड टीम जो हमारा पूरा बिजनेस ये चलाती है. सो एज ए एंटरप्रेन्योर व्हाट इज द चैलेंजेस एक डेवलपर को आता है सर? आज के टाइम पे देखने जाएंगे तो मुंबई का जो अप्रूवल प्रोसेस है वो अगर मैं पूरे महाराष्ट्र में कंपेयर करता हूँ तो इट्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन. जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर जो है अप्रूवल का, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है. यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट एजेंसीज है जहाँ से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है. यानी एक बिल्डिंग अप्रूवल के पीछे देयर आर मोर देन 50 to 60 डिपार्टमेंट वेर इन यू हैव टू गो अप्रोच गेट योर अप्रूवल्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट. अदर देन दैट उसके अलावा जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा यूज है, लेकिन इट्स देयर इन द एंटायर पार्ट, जितनी भी Tier 1 Tier 2 सिटी है. लेकिन बॉम्बे का जो कंपटीशन है दैट इज यूज एज कम्पेयर टू अदर्स. सो व्हेन यू सेड अबाउट सर कि 2020 से ओवरऑल HS ब्रांड की जर्नी शुरू हुई, पहले तो बहुत पहले से शुरू हुआ है, बट जब आपने एक ओवरऑल जर्नी देखा है, सो व्हाट इज योर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स? आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ माइलस्टोन्स हमने अचीव किए? 2020 से लेके 25 तक का जर्नी आज के टाइम पे देखने जाएंगे तो बहुत छोटा जर्नी है. ये जर्नी में अगर माइलस्टोन देखने जाएंगे तो 5 इयर्स के साथ कंपेयर करेंगे अगर आप ये कंपनी का हिस्ट्री, उसके सामने बीन मल्टीपल माइलस्टोन. यानी आज के टाइम पे हमारा जो अप्रूवल है वो
एज गुड एज एट पार विद द लेवल 1 डेवलपर, यानी वो जितना क्विक लाते हैं वही पेस से हम लोग आज ला पाते हैं। एक्विजिशन ऑल्सो हैज़ बीन वेरी क्विक, यानी जो 30 साल के लेगेसी वाले डेवलपर है वो जो पेस में आज वो जो क्वांटम में एक्विजिशन कर रहे हैं वो क्वांटम में हम भी आज एक्विजिशन कर पा रहे हैं। व्हेन वी talk about sales also, we have been able to match at par with all of them. So all this अगर देखने जाएंगे कि have been milestones only, क्योंकि इतने short journey में इतना सारा achieve कर देना has been really a difficult task, but then however we have been able to achieve it. Along with that अगर आप देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट जितने भी है सारे टाइमली डिलीवर्ड है। 5 साल में इतने सारे डेवलपमेंट एक साथ हैंड ओवर रीडेवलपमेंट वाले केस में लोकल डेवलपमेंट में वी आर वन ऑफ देम, वी कैन काउंट अस वन ऑफ देम। Sir, we have been hearing over the few days about this HS Group is bringing biggest jackpot in Mulund. ये actual क्या है sir? Can you just give me some glimpse of these things? हम भी काफ़ी दिनों से इसका वेट कर रहे थे। लास्ट हमारा जो 12 महीना था, our pure focus was on completing all our existing projects, peacefully handing them over. यानी मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट नहीं हो सिर्फ HS Group काम लिए जा रहा है, काम किए नहीं जा रहा है। So we completed all our projects. Our next target is coming with as good as same number of projects what we have completed. तो नेक्स्ट 3 से 4 महीना हमारा सिर्फ ये जैकपॉट का फेस्टिवल चलता रहेगा, जहाँ पे हम केटर करने वाले हैं फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ हाउसेज, यानी आपके अफोर्डेबिलिटी से लेके लग्जरियस तक प्लस कमर्शियल, यानी एक ही प्लेटर पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर ऑल योर हाउसिंग और योर कमर्शियल नीड्स। So you are going to bring up everything like 1, 2, 3 सभी? So we are bringing up from 1 bedroom to 5 bedroom apartment. Okay. Along with that, we are also bringing up retail spaces. Along with that, we are bringing up commercial offices ranging from 450 square feet से लेके 6500 square feet तक. Oh wow. So currently market में जितना भी सब कुछ available है वो हमारे पास individually equally वो सारे products available है at various locations, at various buildings. with all the modern amenities. तो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास 1 platter 1 basket में अवेलेबल है फॉर द कस्टमर। So I think so this is a sure shot jackpot because कोई चीज़ कस्टमर अगर आता है तो अब छोड़ने वाले तो है नहीं उसको। वैसा नहीं है, हमारा टारगेट है कि जो जिनको HS ग्रुप से जुड़ना है तो वो एक ही सेगमेंट के लोग जुड़े, वैसा नहीं है, सारे सेगमेंट के लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दैट इज़ द ओनली विजन। वही रीज़न से हमने सबके लिए सबको अकोमोडेट करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। ठीक है, आपने सर अभी बताया शॉर्टर टर्म ऑफ विजन, तो आपने जैकपॉट बताया। व्हाट इज द लॉन्गर टर्म ऑफ विजन, लाइक नेक्स्ट 5 years व्हाट इज द विजन, नेक्स्ट 10 years व्हाट इज द विजन सर? सो करंटली हमारे पास जो बास्केट में अवेलेबल है, नेक्स्ट 10 साल का विजन हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा है। तो उसमें हमने आज भी, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया, मेरा मेजर फोकस मुलुंड ईस्ट डेवलपमेंट में ही रखा है। तो 10 साल का डेवलपमेंट हमारे पास मुलुंड ईस्ट में है, जहाँ पे चाफेकर बंधु मार्ग करके जिसको हम पूरा स्टार्ट टू एंड डेवलप कर रहे हैं, विच हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड सिंस लास्ट 15 और 20 years। वहाँ पे अगर आप वो रोड पे जाके देखेंगे तो उसको पूरा रेसिडेंशियल हब बना रहे हैं, जहाँ पे एक बड़ा रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एमिनिटीज़ और पूरा बड़ा लेआउट, जहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया 1 BHK से लेके 5 BHK वहाँ पे करने वाले हैं, वो हम पूरा डेवलप कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट वी आर एक्सपैंडिंग इनटू वेस्टर्न सबर्ब्स ऑल्सो, वेयरइन वी आर डूइंग अंधेरी, मलाड, बोरीवली, दैट सेगमेंट ऑल्सो वी आर एक्सप्लोरिंग। मुलुंड वेस्ट वाले भी हमारे सर्टन पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट से वो कर रहे हैं। तो अभी जो करंट एक्वायर्ड स्टॉक है उसको नेक्स्ट 10 साल में डिलीवर करना है, लेकिन हमेशा से पॉलिसी यही रहा है कि फॉर ऑल सेगमेंट्स, हर जगह पे, हर लोकेशन में जहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे सबको सर्व करेंगे। ओके सर, एक हमेशा एक हार्डेस्ट थॉट रहता है एंड हर डेवलपर का ये सपना होता है। नाउ यू हैव बीन ब्लेस्ड टू अचीव दिस। द राज ऑफ दिस zero complaints, when we talk about complaints, we have always seen that you are a zero complaint company over the years. इसका what is the credit and where the credit should lie? जीरो कंप्लेन नहीं बोल सकते, जर्नी हैज़ बीन शॉर्ट। तो गलतियाँ हमने भी की है, नहीं की है, लेकिन विद टाइम हमने क्या किया है, जितनी भी गलतियाँ की है, समझो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले भी हमने कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है। सो टिल डेट वी आर हैंडलिंग द कस्टमर प्रॉब्लम्स और आज भी हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं। खाली रेरा बोलता है कि 5 साल तक यू आर लायबल, बट देन देयर आर लूप होल जहाँ पे लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस के हिसाब से निकल जाते हैं, लेकिन हम वो कमिटमेंट पे रहें कि थ्रू आउट द जर्नी जिसने हमारे पास से फ्लैट लिया या ऑफिसेज लिया है उसको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सो टिल डेट वी आर रिजॉल्विंग इट, वी आर आंसरेबल एंड वी आर कमिटेड टुवर्ड्स इट। यानी गलतियाँ नहीं हुई ऐसा नहीं है,
देयर हैव बीन मिस्टेक्स बट वी हैव बीन इम्प्रूविंग इट विद टाइम. हमारे प्रोजेक्ट्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो गलतियाँ भी कम होते जा रही है और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हुई है वो सारी हमने आज तक सारे कस्टमर्स की रिजॉल्व की. So we have seen over the years एक यूनिक चीज हमने आपके अंदर देखी है. आपकी जो साइट्स है, आपने एक रिवर्स क्लॉक काउंटडाउन स्ट्रेटजी रखी है अपने पूरे साइट्स पे. आपने एक क्लॉक रखा है जो रिवर्स चलते रहता है. एंड ये जो क्लॉक रखने का आइडिया पहले तो कहाँ से आया एंड हाउ इट मोटिवेट्स यू? ये क्लॉक वाला चीज़ है, वी हैव बीन ऑब्जर्विंग एट मल्टीपल प्लेसेस. हमने शुरू किया ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसा नहीं है. बट देन हमारा जो मेन एजेंडा या मेन लॉजिक बिहाइंड डूइंग दिस इज, आज के टाइम पे कस्टमर को एक ही चीज़ चाहिए व्हेन इज इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, कि मेरा घर मेरे को टाइम पे मिल जाना चाहिए. तो वही जो है एक मेन विजन रहा है कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विद गुड क्वालिटी वर्क. तो वो हमेशा से टारगेट रहा है कि कस्टमर को हमने समझो 4 साल बोला है डिलीवरी के लिए, तो हमारा क्लॉक एवरेज 2 से 2.5 साल का लगता है. और टिल डेट हमने जितने क्लॉक लगाए हैं सारे के सारे हमने अचीव किए हैं, यानी उसमें कहीं भी आज तक डिविएशन नहीं किया हुआ है. ओके सर, अभी एक हमेशा डेवलपर्स रहता है, दे जोन देमसेल्फ. नाउ व्हाट इज द जोन? लाइक some developers say we are going to be going with the luxury, some say we are going to be affordable. ठीक है, ये हमारा सेगमेंट है. सो एज ए एचएस ग्रुप आप अपने कौन से सेगमेंट पे देखते हो अपने आप को? अभी लग्जरी फॉर एवरीवन इज डिफरेंट, यानी सबका लग्जरी का डेफिनेशन अलग है. हम सारी सेगमेंट के लोगों को लग्जरी देना चाहते हैं, यानी एक 1 BHK वाला हो या एक 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट परचेसर हो. यानी जो 1 BHK लेने वाला है उसको भी हम उसके फ्लैट में उसके तरीके से लग्जरी देने वाले लोग हैं, और 5000 स्क्वायर फीट वाले को उसके तरीके से उसके टाइप से जो लग्जरीज चाहिए वो देने वाले हैं. सो वी आर एमिंग एट लग्जरी फॉर ऑल. तो ऐसा नहीं है कि वी आर अफोर्डेबल और वी आर लग्जरियस. वी आर अफोर्डेबल एंड वी आर गिविंग लग्जरी टू एवरीवन. So both the things are together. So you are in our balancing. projects. Basically you are balancing. Balancing नहीं, we are serving them in both the ways. अच्छा, okay. So भले ही कितना भी लग्जरी चाहिए, इट कम्स विद अ कॉस्ट. ऐसा नहीं है कि आप लग्जरी के नाम पे कुछ भी दे दो और लोग ले लेंगे. सो वी आर ट्राइंग टू गो विद द मार्केट और वो बैलेंस करके चल रहे हैं. दोनों चीज़ें एट अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ एक सिंगल प्लेटर में आपको मिल जाती है. सर, एक पोस्ट पैंडमिक वॉट एवर हैज हैपेंड इन रियल एस्टेट, प्री पैंडमिक एंड पोस्ट पैंडमिक. सो व्हाट इज पोस्ट पैंडमिक? आपके हिसाब से मुलुंड मार्केट में चेंज क्या है? हमारा जर्नी शुरू हुआ था जनवरी 2020 में, जब भी हमने हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. सो मींस पोस्ट पैंडमिक ही है. और हम सबसे पहले हिट थे पैंडेमिक में. जनवरी हमने प्रोजेक्ट शुरू किया और मार्च में पैंडेमिक शुरू हो गया. सो पोस्ट पैंडेमिक का जो सिनेरियो वो तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और ज़्यादा कोई ट्रबल्स नहीं है. सर्टन फेजेस ऐसे थे जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ओवरऑल द थिंग्स हैव बीन वेरी गुड फॉर रियल एस्टेट. अगर आप देखोगे तो जो रेट्स है वो हर जगह पे, यानी बॉम्बे के कोई भी पोर्शन में देख लो, इट्स गॉन अप. पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस. लोगों को पर्सनल क्वालिटी टाइम या पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना, यानी बॉम्बे जो ट्रैवल काम करने वाले लोग हैं जो लंबे लंबे से ट्रैवल होते थे, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम आउटसाइड टू बॉम्बे अगेन, क्योंकि मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है. तो जो कल्याण, डोंबिवलिया, वो सर्टन एरियाज में लोग रहते थे, दे आर प्रेफरिंग टू हैव बॉम्बे एज द एड्रेस टू कट डाउन ऑन देयर टाइम. ओवरऑल अगर रेंटल्स देखेंगे, दैट हैव ऑल्सो गॉन अप इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, के जहाँ जहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया है. समझो फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, रेसिडेंशियल रेंट 40 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा था, जो आज मुलुंड का रेंट 75 रुपीज़ हो गया इन लास्ट 3 ईयर्स. कमर्शियल अगर देख रहे थे तो 80 से 100 रुपया चल रहा था, जो आज के टाइम पे 150 पे पहुँच गया है फॉर कमर्शियल ऑफिसेज. तो द जर्नी पोस्ट पेंडेमिक फॉर रियल एस्टेट स्पेसिफिकली मुलुंड हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द इन्वेस्टर्स हैव मेड इनफ मनी आउट ऑफ इट. तो सर, अभी आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलने वाले हम. छोटा सा ही रखना, छोटा सा ही है. सो सर, एनी बुक विच हैज चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग? ज़्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है, लेकिन चाणक्य नीति रिसेंटली आई हैव रेड. ओके. ऑथर ने खुद मेरे को दी थी, तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन टू रीड. सो दैट्स अ यूजफुल बुक इन करंट डेट सिचुएशन. बहुत ज़्यादा काम आती है व्हेन यू आर न्यू इनटू बिजनेस, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. Which is a place you still not visited and you want to visit, and with whom? काफ़ी सारी जगह पे घूम चुके, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ जाना भी चाहते हैं. कोई एक प्लेस सर, कोई एक प्लेस चाहिए आपसे जो आपकी बहुत हद तक जाने की बहुत स्कैंडिनेवियन रीजन जाके देखना है. नॉर्दर्न लाइट्स एंड एवरीथिंग इज टू बी विजिटेड, जो आज तक मैंने नहीं देखा. With whom sir? ऑब्वियस क्वेश्चन सर, विद फैमिली.
Okay. A business tycoon you admire most? सोशली देखने जाऊंगा तो रतन टाटा इज एन आइडल. बिजनेस मॉडल देखने जाऊंगा तो मुकेश अंबानी जी. Okay. One word that describes you best. पेशेंट. What's your favorite way to spend a Sunday? घर पे बैठ के पड़े रहो टीवी देखो. Biggest misconception है सर, और वो क्या है रियल एस्टेट का? बिल्डर के पास पैसा नहीं. कोई भी बिल्डर के अगेंस्ट नेगेटिविटी करनी है तो दिस इज द मोस्ट यूज स्टेटमेंट बाय द पीपल. Favorite travel destination सर? फॉर मेंटल पीस मालदीव्स, फॉर असल दुबई. What's your favorite food? वड़ा पाव. कोई ऐसा रूमर आपने सुना? अरे यार ये कैसा रूमर आ गया मेरे? हमारे इंडस्ट्री में रोज कुछ नया सुनने मिलता है. So ऐसे कुछ specific weird. ऐसा हिट नहीं किया क्योंकि उस एंगल में जाते नहीं. चलो ये क्वेश्चन जाया जाए, बिकॉज सर को जाना नहीं है उस जगह, लोगों को बोलना नहीं है कि प्लीज बंद कर दो ये बोलना हमें. सो फेवरेट फेस्टिवल ऑफ द ईयर सर? क्रिसमस. आप एक खुद यंग एंटरप्रेन्योर हो, सो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स who are now seeking themselves as a real estate their occupations, जहाँ पे हम उनको देख रहे हैं कि यार वो लोग अपने फादर का बिजनेस ले रहे हैं या ऐसा कुछ जो चल रहा है, तो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? जो भी कमिटमेंट्स करो वो फुलफिल करो और टाइमली सारे प्रोजेक्ट डिलीवर करो. दैट्स द मोस्ट की थिंग फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. इसके अलावा कस्टमर और कुछ ज़्यादा डिमांड करते नहीं. So it was sir great pleasure having you on show sir. It was very interesting topic, hearing about the HS journey, your journey and few things about Harshil Satra sir. आपको कैसा लगा सर हमारे शो में? थैंक यू सो मच. पहला था, आज कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत ज़्यादा आगे करते रहेंगे. So हम इनवाइट करते रहेंगे आपको शो पे सर, आपको आते रहना है. फॉर श्योर. थैंक यू सर. थैंक यू ऑडियंस. सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें यूं ही फॉलो करते रहें.